नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जी के, वो भी टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हिमाचल के फिजिकल फीचर के बारे में है। यहाँ से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और वीडियो के लास्ट में जो है जब हम टॉपिक डिस्कस कर लेंगे ये फिजिकल फीचर का, तो कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो है इन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे जो प्रीवियसली पूछे भी जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का सेशन में कहा गया है कि फिजिकल फीचर के बारे में हिमाचल का जो एल्टीट्यूड है, यानी कि इसकी हाइट एल्टीट्यूड है जो, वो 350 मीटर से लेकर 6,957 मीटर तक जो है वो फैला हुआ है। ये तो आपको पता है कि हिमाचल एक माउंटेन एरिया है, ठीक है। तो माउंटेन एरिया है तो इसके सबसे बड़ा फीचर यही है कि ये 350 मीटर से लेकर 6,957 मीटर तक फैला हुआ है। अगर इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो हिमाचल का जो लैटिट्यूड है वो है 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकेंड। अब यहाँ से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। लैटिट्यूड इसका 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकेंड नॉर्थ से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकेंड नॉर्थ तक फैला हुआ है। अब ये साइन तो डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पता है। ये जो एक इस तरह से साइन बना हुआ है ये मिनट को डिनोट करता है और इस तरह से साइन जो है ये सेकेंड को डिनोट करता है। तो ये भी आप याद रखें कि किस तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, बोला जाता है। लॉन्गिट्यूड जो है हिमाचल का वो 75 डिग्री 45 मिनट और 55 सेकेंड ईस्ट से लेकर 79 डिग्री 04 मिनट और 20 सेकेंड ईस्ट तक जो है वो फैला हुआ है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये दोनों आपको याद रखने हैं कि कितने से लेकर कितने तक हैं। अब बात करते हैं फिजियोग्राफिकली हिमाचल को कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है। फिजियोग्राफिकली हिमाचल को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। अब ये 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। ये कौन कौन से जोन्स है, किस जोन में कौन सा एरिया हिमाचल का आता है, वो सभी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जोन आता है वेट सब टेम्परेट जोन। ये जो वेट सब टेम्परेट जोन है इसमें पालमपुर आता है, धर्मशाला आता है जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, और जोगिंदरनगर आता है जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और डलहौजी आता है जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। तो ये सभी जो है वेट सब टेम्परेट जोन में पड़ते हैं। कौन कौन से? पालमपुर धर्मशाला ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, जोगिंदरनगर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मंडी और डलहौजी ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो ये आप याद रखिएगा। अगर ये पहला जोन हो गया, अब दूसरा जोन इसका कौन सा है? दूसरा जोन है ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। ये जो ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन है यहाँ पर कुल्लू आता है, कुल्लू शिमला आ गया, कुछ मंडी डिस्ट्रिक्ट के कुछ पार्ट आते हैं, सोलन के कुछ पार्ट आते हैं, चंबा के कुछ पार्ट आते हैं, कांगड़ा और सिरमौर के कुछ पार्ट यहाँ पर आते हैं। तो कुल्लू भी इसमें आता है ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में, और शिमला भी आता है। और बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे मंडी, सोलन, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, इनके कुछ एक पार्ट जो है यहाँ पर आते हैं। अब हर एक पार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि कुछ एक पार्ट यहाँ पर आते हैं ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में। उसके बाद ड्राई टेम्परेट अल्पाइन जोन है। ड्राई टेम्परेट अल्पाइन जोन यहाँ से नाम से पता चल रहा है कि कुछ हाइट में ये एरियाज होंगे, हाई एल्टीट्यूड में, जैसे कि लाहौल स्पीति हो गया, डिस्ट्रिक्ट चंबा का पांगी हो गया और किन्नौर हो गया। तो ये सभी जो है ये ड्राई टेम्परेट अल्पाइन जोन में आते हैं। देखो इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अगला देखिए, अगला है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में जो है वो क्या क्या आता है? एक तो यहाँ पर बिलासपुर आता है, भटियात आता है जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है, और नालागढ़ जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है वो आता है। देहरा, गोपीपुर और नूरपुर आता है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ते हैं। तो देहरा गोपीपुर कांगड़ा में पड़ता है, ये कुछ लोगों को शायद नाम ही पता हो, पर याद रखिएगा कि देहरा गोपीपुर कांगड़ा में पड़ता है। और नूरपुर के कुछ नूरपुर एरिया यहाँ पर आता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का। तो बिलासपुर, भटियात वैली ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा, नालागढ़ वैली ऑफ डिस्ट्रिक्ट सोलन, देहरा गोपीपुर एंड नूरपुर एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ये सभी आते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में। ये सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। अगला है सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन कंप्राइजेज। तो ये जो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो यहाँ पर आता है डिस्ट्रिक्ट ऊना, यहाँ पर आ गया पौंटा साहिब जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है, वो यहाँ पर आता है। इंदौरा एरिया जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है वो भी यहीं पर आता है। तो ये सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। ये आप याद रखिएगा कि सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन में कौन कौन से आते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब यहाँ से आप देखिए 5 जोन हो गए। पहला था ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, ड्राई टेम्परेट अल्पाइन हाईलैंड्स, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन और सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। अब यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, बिटवीन विच लैटिट्यूड हिमाचल लोकेटेड। तो हिमाचल का लैटिट्यूड जो है वो कौन सा है?
अब अलग अलग ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर दी गई हैं। हिमाचल का लैटिट्यूड जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकेंड नॉर्थ टू 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकेंड, इसके बीच में जो है हिमाचल का लैटिट्यूड आता है। लैटिट्यूड के बारे में हमने पढ़ा था यहाँ पर, तो लैटिट्यूड का ये हो गया इतने में आता है। और लॉन्गिट्यूड 75 डिग्री 45 मिनट 55 सेकेंड ईस्ट से लेकर 79 डिग्री 4 मिनट 20 सेकेंड के ईस्ट के बीच में जो है वो आता है। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो कि एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिजियोग्राफिकली हिमाचल प्रदेश कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स। तो भौगोलिक रूप से हिमाचल को कितने जोन में बांटा गया है? तो भौगोलिक रूप से हिमाचल को जो है वो 5 जोन्स में बांटा गया है। ऑप्शन बी 5 जोन जो है वो सही आंसर होगा। पूछ लिया जाए 5 जोन कौन कौन से हैं, तो पहला है वेट सब टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, ड्राई टेम्परेट अल्पाइन जोन, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन और सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। तो ये जोन यहाँ पर आते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा तो नहीं गया था, पर इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो था HAS 2020 में पूछा गया था, जो अभी लास्ट टाइम HAS हुआ था उसमें ये पूछा गया था 2019-20 के HAS में। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि फिजियोग्राफिकली पालमपुर, धर्मशाला एंड जोगिंद्रनगर इन हिमाचल प्रदेश आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन। तो प्राकृतिक भौगोलिक रूप से हिमाचल प्रदेश में पालमपुर, धर्मशाला और जोगिंद्रनगर निम्न में से किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये पालमपुर हो गया, धर्मशाला हो गया, जोगिंद्रनगर हो गया, ये कौन से क्षेत्र में आते हैं? ये सभी आते हैं वेट सब टेम्परेट जोन में। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। वेट सब टेम्परेट जोन में ये आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है एक बार याद करके क्विज आप प्रैक्टिस किया कीजिए। क्विज जो है मैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड करूंगा, वहां से आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर देखिए वेट सब टेम्परेट जोन में पालमपुर, धर्मशाला, कांगड़ा, जोगिंद्रनगर, डलहौजी ये सभी आते हैं। बाकी के 4 जोन्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, शिमला, पार्ट ऑफ मंडी, सोलन, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर आते हैं। ड्राई टेम्परेट जोन अल्पाइन जोन में लाहौल स्पीति, पांगी, किन्नौर ये सभी आते हैं। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में बिलासपुर, भटियात, वैली ऑफ चंबा, नालागढ़ ऑफ सोलन और देहरा, गोपीपुर एंड नूरपुर ऑफ कांगड़ा आते हैं। सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में ऊना, पांवटा साहिब ऑफ सिरमौर और इंदौर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा आते हैं। तो ये सब आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया फॉल्स इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन। तो इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है? तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में कौन सा एरिया पड़ता है? तो ये ऑप्शन बी बिलासपुर जो है वो सही आंसर है। बिलासपुर जो है कहाँ पर पड़ता है? ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है। अब यहाँ पर देख लीजिए ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में क्या क्या पड़ता है। बिलासपुर पड़ता है, भटियात वैली ऑफ चंबा पड़ता है, नालागढ़ ऑफ सोलन पड़ता है, देहरा गोपीपुर पड़ता है और नूरपुर ऑफ कांगड़ा पड़ता है। तो ये सभी पड़ते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक हम सॉइल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी कि मृदा के ऊपर डिस्कस करेंगे। हिमाचल की जो मृदा है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखो जो हिमाचल की सॉइल है उसको ब्रॉडली जो है वो डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में? 9 ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया गया है। और किसके बेसिस पर उसको डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। तो उनकी जो डेवलपमेंट होती है और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बेसिस पर जो है हिमाचल की मिट्टी को डिवाइड किया गया है। अब 9 प्रकार में तो उसको डिवाइड किया गया है। 9 टाइप्स ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं? तो पहला ग्रुप आता है एल्यूवियल सॉइल्स, ये पहला ग्रुप है। दूसरा है ब्राउन हिल्स सॉइल, तीसरा है ब्राउन अर्थ सॉइल। अब देखो आप कहेंगे कि सॉइल कौन कौन से एरिया में पाई जाती है, तो इतना डिटेल में तो किसी भी किताब में अभी तक नहीं बताया गया है कि ये कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बट आप इतना याद रखिएगा कि कौन कौन सी मिट्टी जो है यहाँ पर पाई जाती है। आगे है ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, चौथा टाइप है इसका। पांचवा है ग्रे वुडन और पोडोजोलिक सॉइल। ग्रे वुडन और पोडोजोलिक सॉइल जो है ये भी यहाँ पर पाई जाती है। ग्रे ब्राउन और पोडोजोलिक सॉइल, इसको भी ग्रे ब्राउन और पोडोजोलिक सॉइल कहते हैं। और 7th टाइप जो है इसका वो है प्लेन्सोनिक सॉइल, ये 7 टाइप है। और 8th है इसका ह्यूमस एंड आयरन पोडजोल्स, ये भी यहाँ पर पाई जाती है। और एल्पाइन ह्यूमस माउंटेन स्केलेटन, ये सॉइल जो है ये भी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये सब बेसिक था हिमाचल की फिजिकल फीचर के बारे में, हिमाचल की सॉइल के बारे में। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। ये एक छोटा सा सेशन था जस्ट आप लोगों को छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, हिमाचल के बारे में बेसिक सा बताने के लिए। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।